हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का। फटाफट से जल्दी से आ जाओ। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का, जल्दी से आ जाइए फटाफट से। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, फिर फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग इतने आराम से आ रहे हैं ना, देखकर ऐसा लग रहा है किसी जुलूस उलूस से आ रहे हैं, एकदम आराम से थके आ रहे हैं, एकदम बल मस्त तरीके से। हाँ, अरे भाई डिनर वगैरह हो गया क्या आप लोगों का? फटाफट से बता दो थम्स अप करके कि यस सर डिनर वगैरह हो गया है। एक बच्चा बोल रहा है, ओ बेटे मौज कर दी। परीक्षा में मौज निकल जाएगी सारी, पढ़ाई कर ले अच्छे से। चलो, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस जबरदस्त शानदार और गजब के सेशन के अंदर, जो कि डेली बेसिस पर होता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं 9 बजे, और आप सभी लोग तैयार हैं, देखकर बड़ा ही आनंद मिल रहा है, बड़ा ही खुश हूं मैं कि यार चलो अपने सभी भाई बंधु जितने भी हैं सभी लोग आ गए हैं, और जो लोग अभी अभी धीरे धीरे पधार रहे हैं तो फटाफट से आए, पेन और पेपर ले लें और हम लोग सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। दो चीजें होती हैं जिंदगी में, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, ठीक है? या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ जैसा आप जीना चाहते हो, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। बात समझ में आई क्या? या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको उनकी खुद की जर्नी में शामिल कर लेंगे।
हकीकत है, ये हकीकत है, ये जीवन की वो सच्चाई है जिसको आप ठुकरा नहीं सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते। ये जीवन की वो सच्चाई है। जिन बच्चों का सीजीएल के अंदर सिलेक्शन हो गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का टायर 1 क्लियर हो गया है, सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बढ़िया आपने मेहनत करी, कंटिन्यू आप लोगों ने वो चीज फॉलो करी जैसा कि मैं आप लोगों को बताता गया। और अभी इस क्लास के अंदर जो मौजूद बच्चे हैं उन सबके लिए भी यही कहूंगा कि तैयार रहना, और मेरे भाई सबसे पहले तो अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? बिना फॉलो किए हुए कुछ नहीं होगा, अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। तो दीपू 10 कोड लगाकर आप अन अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आज मेरी जबरदस्त क्लास हुई थी लॉजिकल रीजनिंग की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देखना। 2 बजे, सॉरी 12 बजे और 4 बजे मैंने रेलवे एग्जाम कैटेगरी में 2 क्लासें ली थी। तो आप सभी बच्चे आ जाएं, जुड़ जाएं दीपू 10 कोड लगाकर। लॉजिकल रीजनिंग का नया बैच भी मैं चालू कर रहा हूँ एसएससी कैटेगरी में। तो अगर आप एसएससी, जीडी, एमटीएस के लिए या डीआरडीओ या किसी स्टेट लेवल के पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, ठीक है? एक प्रयास सफलता प्राप्ति के लिए डेली बेसिस पर होने वाली अपनी क्लास 9 बजे वाली और 10 बजे वाली तब तक होती रहेगी जब तक सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से है और मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए देखिए, -6, -5, -6, -6 आंसर बनेगा सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए भाई। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। अगर आज का पूरा पेपर सेट आप लोग सही कर देते हो ना, तो ये मैं आज लिख कर दे रहा हूं दोस्तों कि अभी वाला सेट और अगला वाला सेट, अगर दोनों सेट आप लोग पूरे कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन आप कोई नहीं रोक सकता है। बहुत कम बार ऐसी चीजें निकलती है मेरे मुंह से, लेकिन जब भी निकलती है वो बच्चा खुद आके बोलता है एग्जाम देके आने के बाद में कि सर आपने कहा था कि जिसने इस सेट में बाजी मार ली उसका सिलेक्शन तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो वास्तव में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तैयार हो फिर सभी लोग? एक बार थम्स अप कर दो जबरदस्त तरीके से, थम्स अप कर दो एक बार। सभी बच्चों का जोश और जुनून के साथ थम्स अप आना चाहिए कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। क्या बनेगा? बिहार को छोड़कर बाकी सारे, लग रहा है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या कहते हो? दिल्ली हो, पांडिचेरी हो, चंडीगढ़ हो, बिहार केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी नहीं है। देखो इसको, DRAWEQCU, देखते हैं कितना फास्ट आप इस क्वेश्चन को करते हो। %93 लोगों का सी आंसर आ रहा है। +1 -1 +2 -2। एडिडास शू बनाता है, एडिडास शू बनाता है तो एचपी क्या बनाएगा? अरे एडिडास कंपनी जूते बनाती है, तो एचपी कंपनी क्या बनाती है? क्या बताने की आवश्यकता है क्या? क्या मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? फटाफट से थम्स अप कर दो, फटाफट से। यस सर बिल्कुल लैपटॉप बनाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई किसमें कितना है दम। आपको पता है सपने और लक्ष्य में अंतर क्या है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि सपना क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है। हकीकत पता है क्या है? यही हकीकत। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सपने और हकीकत में, सॉरी, सपने और लक्ष्य में अंतर क्या होता है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नहीं आई बात समझ में? सपने और लक्ष्य में इतना सा अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जिसमें मेहनत न करी हो और हम आराम से सो रहे हो, तो वो तो होता है सपना। और लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है ना, तो आपको नींद वगैरह सब कुछ त्यागनी पड़ेगी, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इधर कितना शानदार क्वेश्चन है। ये 51 दिख रहा है आपको? 51। अगर इस 51 में
प्लस 15 जोड़ दो तो 66 और 81 में भी 15 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 96। इन दोनों का डिफरेंस देखो 6, इन दोनों का डिफरेंस देखो 12, यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ बनेगा 93। प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 112। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्प्रेड रेड कारपेट।
256. Dust one carpet. 264. One red carpet. तो कारपेट तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां पर तीनों में क्या आ रहा है? 2। आर आर का हो जाएगा। चल, एक लड़के के फोटो की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा। क्या कहा राजू ने? वह मेरी पत्नी। अब इसकी पत्नी है तो राजू मेल हो गया, ये हो गए पति पत्नी। वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का बेटा है। वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का बेटा है। तो राजू लड़के का कौन हो गया? दादा हो गया, सॉरी नाना हो गया। मजा आएगा अब इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऑल दे दिया मैंने। करो सोल। अरे डॉलर का मतलब क्या है? ई एफ की पत्नी है, यानी कि पी आर की पत्नी है। परसेंटेज का मतलब है पिता, आर एस का पिता है और एस क्यू की बहन है। तो क्यू पी की बहन है, पी क्यू का पिता है, क्यू पी की बेटी है, क्यू पी का पुत्र है। क्यू पी का पुत्र है। अब उसने बोला आर की केवल एक बेटी है, तो ये बेटा हो गया, तो क्यू पी का बेटा हो जाएगा भाई। उसने लास्ट में लाइन दी है ना, आर की केवल एक बेटी है, तो इसका मतलब क्यू बेटा हो गया। नो ओशियन आर लेक, रॉन्ग। सम कैनाल आर रिवर, रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। अच्छा, कितने बच्चों का बोथ रॉन्ग आ गया?
एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे कि सर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, ग्रुप डी अभी तो नहीं होगा ना? बेटा अभी ग्रुप डी से पहले 3 एग्जाम होंगे, 3 से 4 एग्जाम होंगे। कल मैं आपको पूरा इस पे एक वीडियो ही प्रोवाइड करा दूंगा कि ग्रुप डी से पहले कौन कौन से एग्जाम होने, उसके बाद होगा ग्रुप डी। देखते हैं कितने बच्चों ने इसको अरेंज किया है। पोल दे दिया है भाई मैंने। बिल्कुल सही है, 42531। चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आंसर आ गया है यहाँ पे। चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को। 14 के 10 ई 56 पी 99 टी। 6 - 8 = -2, 4 - 3 = 1, 2 - 9 = 7।
पक्का ये आंसर है? मैक्सिमम लोगों का हाथ तो यही रहा है। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चाहे इसके लिए आप पूरा 1 मिनट ले लो, लेकिन सही करना है इस क्वेश्चन। ये लीजिए, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको। नहीं आया? बहुत कम लोगों का आया यार। देखिए इधर, इस 4 को 48 बनाना है तो किससे गुणा करोगे? 12 चौक 48। अब इस 4 को 48 तो बना दिया, बहुत अच्छी बात है, पर आप इसमें से माइनस क्या कर रहे हो? अब देखो, आप 48 न बना के सीधा ही कर लो। 48 माइनस 4 का स्क्वायर 32, 65 माइनस 5 का स्क्वायर 40, तो x माइनस 6 का स्क्वायर 48, तो x बराबर आ जाएगा 48 प्लस 36। सही है क्या सबका? 84। बहुत बढ़िया। 30 दिनों के एक महीने में शुक्रवार 12वें दिन पड़ता है, तो कौन सा महीने का 25वां दिन होगा? 12 को फ्राइडे है तो 25 को क्या होगा? तो दोनों का डिफरेंस ले लो। 13 डिवाइड बाय 7, शेषफल आ रहा है 6, तो फ्राइडे प्लस 6 कर दो, थर्सडे आ गया। फ्राइडे प्लस 6 कर दो कि क्या आ जाएगा? थर्सडे। कितना सिंपल क्वेश्चन था, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं। दोनों तारीखों का अंतर ले लो, उसमें 7 का भाग लगा दो, हर 7 दिन बाद सेम डे आता है, तो भैया 6 बचा, 6 जोड़ दो बस, फ्राइडे प्लस 6 थर्सडे। बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट टी। केवल कुछ पानी चाय नहीं है। केवल कुछ पानी चाय नहीं, बाकी सारा पानी चाय है मतलब। बाकी सारा वाटर जो है वो टी है, पर वाटर का कुछ पोर्शन ऐसा है जो टी नहीं है। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट टी। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट टी। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट एल्कोहल। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट एल्कोहल। ठीक है, तो सम वाटर इज एल्कोहल। क्या कुछ वाटर एल्कोहल है क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या कुछ वाटर एल्कोहल है क्या? बताओ, कुछ वाटर एल्कोहल है क्या? पोल हो जाए पोल, मजा आएगा। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट टी। ओनली फ्यू वाटर इज नॉट एल्कोहल। तो सम वाटर इज एल्कोहल, बिल्कुल सही है। सम वाटर इज एल्कोहल सही है। सम वाटर इज टी, ये भी सही है। आंसर बनेगा बोथ फॉलो। मजा आया क्वेश्चन में? आनंद आया? चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी की छवि निकालनी। बताओ भाई। ए उल्टा हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन। जे का कहना है एन और जी मेरे भाई हैं। एम का कहना है कि पी जी का पिता है। और जी का कहना है कि आर मेरे पिता का भाई है। आर मेरे पिता का भाई है। आर जे की मां से कैसे संबंधित है? तो आर जे की मां का क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ।
ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी, ट्रिपल ए डबल बी सी, 4 टाइम ए डबल बी सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट से। कहां पर दिखाई दे रहा है बताओ। देखो ध्यान से देखो। गुणांक नहीं बनेगा भाई। बाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से तीसरे अंक का योग ज्ञात कीजिए।
आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो बस आप जल्दी से। मैं आप लोगों से शॉर्ट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उन पांचों के जवाब आपको आने चाहिए, ठीक है? बताओ, आंसर बता दो अब तो सीधा। गलत है भाई, गलत है। अब जिस हिसाब से तुम आंसर दे रहे हो उस हिसाब से ही मैं ऑप्शन बना रहा हूँ भाई। अब तुमने आंसर ही इतने सारे दिए, मैं क्या करूं? सबसे पहले इसका तो है 4 से मिलकर 8, 4 से मिलकर इधर भी 8, 8 और 8 16, ये हो जाएगा 17, 17 के बाद ये हो जाएगा 18, 16 के बाद 2 हो गए 18, ऊपर वाले में बनते हैं 16, 16 प्लस 18 34, 34 के बाद ये आपस में बन रहे हैं 35, 36, 37, 37 के बाद ये 38, तो 38 जिस किसी का आ रहा है बिल्कुल सही। जिस किसी का 38 आया है बिल्कुल सही है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन करके बता दो फटाफट से, फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन।
अब तुम आंसर ही इतने सारे दे रहे हो, क्या करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है क्या कि एक स्टार में कितने बनते हैं। क्या आपको ये पता है क्या एक स्टार में कितने ट्राइंगल बनते हैं? 10। तो क्या आपको एक स्टार दिख रहा है क्या? देख लो ध्यान से। ये देखो। स्टार में कितने बनेंगे? 10। 10 के बाद ये 11, ये 12, ये 13। 11, 12, 13। 13 के बाद ये पास वाले के साथ बनाएगा। पहले दो दो के बना लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 11, 12, 13 के बाद ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। 19 तो यही हो गए। 19 तो यही हो गए। 19 के बाद ये तीनों मिलकर बनाएंगे। 19 के बाद ये हो गए 20। 20 के बाद ये हो गए 21। 20 के बाद ये क्या हो गए? 21 हो गए। अब 21 के बाद ये जो लाइन है, 21 के बाद ये जो लाइन है, 21 के बाद ये बना रहा है 22। 21 के बाद ये बना रहा है 22, ये 23, ये हो गया 23, और 23 के बाद ये हो गया 24। ये हो गया 24। कितना हो गया? 24। इसके अलावा भी देख लो, अभी और भी दो बना रहे हैं कुछ लोग। चौबीस के अलावा भी कुछ लोग बना रहे हैं इसको। भाई मेरे 24 ही हैं। ठीक है। जबरदस्ती 26। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। फटाफट से 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे सभी बच्चे। कुछ लोग बोल रहे हैं 12 और 13 के बीच वाला। अरे भैया ये 10 में स्टार्टिंग में 10 क्यों गिने थे फिर? ये जो 10 गिने थे इसके अंदर आ गया 12 13 के बीच वाला, ये गिन लिया। तो कल होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए जबरदस्त टेस्ट, तो बिल्कुल तैयार है ना। कल दोपहर 12 बजे आप लोगों को टेस्ट जरूर लगाना है।
और मेरे दोनों बैच चालू हो गए भाई। अब आप देख लेना आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है मेरे साथ में। जो सुन लेगा, जो बातें मान लेगा, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ये लिखवा लो आज, ठीक है। तो आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर बैच ज्वाइन कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों बैच मेरे चालू हो गए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा 10 बजे वाली क्लास अभी होने वाली है एसएससी कैटेगरी में। डेली 2 क्लास होती है, 9 से 10, 10 से 11। और कल देना है आप लोगों को टेस्ट, है ना, टेस्ट देना है कल, ठीक है। कल संडे है और संडे को आप लोग जानते हैं कि टेस्ट होता है। संडे को होता है दोपहर 12 बजे, एवरी संडे दोपहर 12 बजे आप लोग ये टेस्ट देंगे। एसएससी कॉम्बैट, इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। बाय, टेक केयर। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ 10 बजे वाली क्लास में तुरंत से।